हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 56 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नागी हीरो के श्राइन गया था और उसको डेट पे चलने को कहा था और हीरो रोते हुए कह रही थी मुझे लगा तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और नागी शर्माते हुए कहता है मतलब तुम मेरे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हो। हीरो कहती है हाँ, अगर तुमने मुझे इस मिड टर्म एग्जाम में हरा दिया तो। और नागी सोचता है ये सही कह रही है, हमने स्टार्टिंग में भी तो यही प्लान किया था। और अब वो घर जाते हुए सोच रहा था हीरो ने मुझसे कन्फेस किया तो मैंने उसे रिस्पॉन्स दिया, मतलब हम दोनों ही एक दूसरे के निशाने पे हैं, पर फिर भी डेट पे चलने के लिए हम इस रिजल्ट पे डिपेंड है। वो सोचता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है ये सब इस पॉइंट पे कैसे आ गया। और अब उसे याद आता है कि हीरो ने कहा था मुझे शो करो कि तुम मेरी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। और वो कहता है इसका आंसर तो मेरे पास शुरुआत से ही था। वो ऊपर देखता है और कहता है अब टाइम आ गया है। और अब वो घर जाकर एरिका और साची को सब कुछ बताता है और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है मुझे 2 वीक तक स्टडीज पे फोकस करने दो। और एरिका और साची धीरे से बात करती है और एरिका कहती है क्या इन दोनों की फाइट नहीं चल रही थी। साची कहती है शायद हमने ही नागी को इस डायरेक्शन में पुश किया है। और एरिका हंसते हुए कहती है तो अब तुम्हारा हीरो के साथ डेट का प्लान कंफर्म हो ही गया। और साची नागी पर चिल्लाते हुए कहती है तुम कितने बुरे हो और कितने सेल्फिश बनोगे, क्या तुमने एरिका के साथ किस नहीं किया था? अभी तो तुम दोनों के बीच कुछ अच्छा होना स्टार्ट ही हुआ था और अब तुम हीरो के पीछे भाग रहे हो, उसे डेट करना चाहते हो। एरिका हैरान होते हुए कहती है रुक जाओ साची। और नागी कहता है तुम सही कह रही हो और साची उसे मारने लगती है। और एरिका कहती है बस करो साची, सब ठीक है। वो कहती है चीजें ऐसे ही चल रही है, इसमें नागी की गलती नहीं है। और अब एरिका आराम से बैठकर स्माइल करते हुए कहती है तुम्हारे लिए अच्छा हुआ नागी, फाइनली तुम्हें चांस मिल ही गया। तुम हमेशा से हीरो को पसंद करते थे और इसके लिए तुमने कितनी मेहनत करी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और नागी कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा और वो अपने रूम में चला जाता है। और एरिका कहती है तो नागी कल से स्टडी करेगा। आगे वो कहती है मैं घर के काम नहीं करना चाहती। साची कहती है काम, क्या तुम्हारे टेस्ट नहीं है? और एरिका शॉक होते हुए कहती है तुम्हारे टेस्ट भी तो होंगे ना। साची कहती है मैं तो पढ़ ही रही हूँ। और अब एरिका फोन चलाने लगती है और साची कहती है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? एरिका शॉक हो जाती है और साची कहती है हीरो नागी को हमसे छीन लेगी। और एरिका कहती है साची तुम नागी का गुस्सा मुझ पे तो नहीं उतारने वाली ना। साची मुंह घुमा लेती है और कहती है नहीं, मैं तो बस कह रही थी नागी अभी 100 साल दूर है किसी लड़की को डेट करने के लिए, पर वो ये पहले ही कर रहा है, वो भी इतनी सुंदर और इतनी स्मार्ट लड़की के साथ। एरिका सोचती है 100 ईयर्स तक तो वो डैडी हो जाएगा। और आगे साची चिल्लाते हुए कहती है जैसे ऐसा होना कभी पॉसिबल भी था कि हीरो जैसी कोई लड़की नागी को पसंद करे। और अब वो शांत होकर कहती है मेरा मतलब कि ये सच है, नागी काइंड है और उसे जल्दी गुस्सा भी नहीं आता, वो स्मार्ट भी है पर वो भी कभी कभी डिपेंडेबल होता है। और एरिका बीच में ही बोलती है वो दोनों परफेक्ट मैच है। और साची कहती है मुझे नहीं लगता वो एक दूसरे को सूट करेंगे, यही बेटर होगा कि वो डेट पे ना जाएं। और वो एरिका से पूछती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? और एरिका कहती है ये फियांसे वाली सारी सिचुएशन हमारे पेरेंट्स की वजह से ही क्रिएट हुई, पर अब ये वैसा नहीं रहा। और आगे वो कहती है हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, मेरा मतलब आखिर ये नागी की चॉइस है। और साची जोर से जमीन पे पैर पटकते हुए कहती है तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? और एरिका डर जाती है और साची कहती है तुम्हें पता भी है अगर उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? तुम स्कूल में अकेले पड़ जाओगी, वो दोनों एक साथ रहने लगेंगे और तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना भी नहीं बनाने वाला होगा, वो शायद तुम्हारे लिए खाना बनाना भी बंद कर देगा। और एरिका थोड़ी घबराती हुई कहती है मतलब मुझे इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। और साची चिल्लाते हुए कहती है यही नहीं, वो तुम्हारे सामने ही फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इनफैक्ट वो दोनों कॉलेज भी एक साथ जाना स्टार्ट कर देंगे। और जब तुम एक कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करोगी जब तक तो वो शादी भी कर चुके होंगे और नागी शायद से हीरो के साथ ट्राइन में रहने भी लग जाएगा। वो चिल्लाते हुए कहती है क्या इस सब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? और एरिका नीचे देखते हुए शर्माते हुए कहती है मुझे नागी का ये करना पसंद नहीं है। और साची भी कहती है मुझे भी नहीं। और अगले सीन में हम एआई को देखते हैं जो एरिका के घर के बाहर ही थी और वो कहती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और अब एआई घर में जाती है और नागी के रूम में जाकर उससे बात करती है। और इधर एरिका इधर से उधर भागते हुए परेशान हो रही थी और कह रही थी एआई यहाँ क्यों आई है? और साची अपनी फेवरेट वाटरमेलन आइसक्रीम खाते हुए कहती है शायद नागी और हीरो डेट करने वाले हैं इसीलिए, और क्योंकि मैंने उसे ये सब बताया है इसलिए। एरिका शॉक होते हुए कहती है तुमने उसे बताया है? साची कहती है उसे किसी तरह तो पता चल ही जाता और अगर उसे ये बाहर से पता चलता तो वो बहुत ज्यादा डरावनी होती। और अब एआई और नागी का सीन आता है और एआई नागी से पूछती है
ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम हीरो को डेट करने वाले हो? मेरा क्या होगा? और नागी कहता है हमने कभी डेट करने की बात करी थी क्या? यहाँ नागी अपनी और एआई के डेट के बारे में बात कर रहा था और अब एआई शॉक हो जाती है और वो चेयर से उठकर जमीन पे बैठ जाती है और कहती है मैं शादी के लिए इतनी फोकस थी कि मैंने डेटिंग के बारे में सोचा ही नहीं। नागी कहता है हाँ, और एआई कहती है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं भूल गई। और साची और एरिका गेट के बाहर ही कान लगाकर सब सुन रहे थे और एरिका बोलती है ये दोनों एक साथ इतने अडोरेबल क्यों लगते हैं? और साची कहती है बिल्कुल किंडरगार्टन के बच्चों की तरह। और अंदर एआई नागी से बोलती है अगर मैंने जब तुमसे कन्फेस किया था, अगर उस टाइम मैं डेटिंग के लिए पूछती तो क्या तुम मुझे डेट करते? और नागी को वो याद आता है जब एआई ने उसे प्रपोज किया था तो उसको कैसा फील हो रहा था और अब वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ शायद। और एआई खुश हो जाती है और कहती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब नागी कंफ्यूज था, वो पूछता है तो तुम इतने गुस्से में यहाँ क्यों आई? एआई कहती है मैं डायरेक्ट तुम्हारी फीलिंग पे अपना गुस्सा नहीं उतार सकती, मैं बस इसलिए गुस्सा थी क्योंकि तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। और नागी कहता है इसके थॉट्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। और एआई कहती है अब मैं, और नागी सोचता है अब क्या? और हमें नहीं बताया जाता कि एआई ने उससे क्या बोला, पर आगे हमें पता चल जाएगा। अब हम बाहर एरिका को बोलते हुए सुनते हैं कि नागी ने बोला वो एआई को भी डेट कर सकता है। वो कहती है क्या ये करके नागी एक गंदा और धोखेबाज इंसान नहीं बन जाएगा? और साची कहती है टॉवल लाओ, हम आज ही नागी को दफनाने वाले हैं। और अब एआई रूम से बाहर आती है और कहती है आफ्टर ऑल लव इज ऑल अबाउट टाइमिंग। और एरिका और साची दोनों थोड़े हैरान हो जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं पूरा डिनर टेबल पे तैयार रखा हुआ था और नागी, एरिका और साची तीनों हैरान होकर डिनर को ही देख रहे थे। ऑब्वियसली किसी ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी। और एरिका खाने को देखते हुए कहती है वाओ नागी, ये तुमने बनाया? नागी कहता है नहीं। साची कहती है फिर किसने बनाया? और एआई कहती है मैंने। वो कहती है मैं ऑलरेडी उमिनो फैमिली के फ्लेवर को मास्टर कर चुकी हूँ। और नागी खाते हुए कहता है ये बहुत अच्छा है। एआई कहती है सुनकर अच्छा लगा। और साची और एरिका भी खाती है और कहती है ये तो सच में अच्छा है। और नागी कहता है बहुत सारा थैंक्स। वो बोलता है मैं स्टडी में इतना बिजी हो गया था कि मैंने काम को इग्नोर कर दिया। और ये सुनकर एरिका और साची भोली सी सूरत बनाती है और एआई कहती है तुम इतने फोकस हो इसके लिए? और आगे वो कहती है अब से तुम पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ और फर्स्ट आओ। नागी शॉक हो जाता है और एआई कहती है आज से मैं यहाँ एज अ मेड रहने वाली हूँ। अब सब शॉक हो जाते हैं और एरिका कहती है मतलब तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी? एआई कहती है मैं यहाँ एज अ रूममेट नहीं रहूंगी बल्कि एज अ मेड रहूंगी। वो कहती है प्लीज एरिका मुझे 500 येन पर आवर की सैलरी देना। और एरिका कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नागी यहाँ का सारा काम फ्री में करता था। और साची कहती है यहाँ ये पॉइंट नहीं है। और नागी एआई से कहता है तुम्हें मेरे लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एआई कहती है नहीं, मैं तो बस तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ और हीरो के साथ तुम्हारे फ्यूचर को भी। और साची कहती है तो तुम कह रही हो तुम्हें नागी और हीरो के डेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे लगा था तुम नागी को पसंद करती हो। और एआई कहती है मैंने भी ऐसे ही एक बार म्यूजिक के लिए किया था, मेरा भी म्यूजिक के साथ ऐसा ही रिश्ता था, तो मैं एक बार अलाउ कर दूंगी जिससे मैं नागी को अपनी काइंडनेस शो कर सकूं। और वो हंसते हुए कहती है मैं किसी के भी साथ तुम्हारे रिलेशनशिप को अप्रूव करती हूँ। और सब हैरान हो चुके थे और नागी के तो पसीने भी आ रहे थे और वो सोच रहा था मैं इस बात पे रिएक्ट भी कैसे करूँ। और साची नागी से कहती है रिकॉर्ड के लिए सुन लो, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो बोलती है तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो, पर किसी की पूछ बनकर पीछा करना ये मैं नहीं देख सकती। इससे बढ़िया तो तुम हीरो से हार जाओ और उसके साथ कभी डेट पे ना जा पाओ। और नागी गुस्सा करते हुए कहता है तुम मेरी सिस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगी, तुम्हारे मतलबी होने की भी लिमिट होनी चाहिए। और साची चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। और नागी कहता है राइट पर। और फिर बीच में ही एरिका कहती है अगर ऐसा है तो मैं फर्स्ट आऊंगी। और वो स्माइल करते हुए कहती है मैं सोच रही हूँ अगर मैं फर्स्ट आ गई तब क्या होगा, जो भी हो मजा आएगा। और साची कहती है पर तुम्हारे मार्क्स तो हमेशा से ही कचरे के डिब्बे जैसे रहे हैं, तुम कुछ भी करके ये नहीं कर पाओगी। और एरिका कहती है ये सुनकर तो मुझ में और भी जोश आ गया है। और नागी सोचता है एआई जो मुझे सपोर्ट कर रही है, साची जो मेरे खिलाफ है, और एरिका जो चीजें खराब कर रही है। और फिर एआई कहती है अब से 2 वीक तक मैं यहाँ तुम तीनों के साथ रहूंगी। और अब नागी सोचता है क्या ऐसे माहौल में मैं स्टडी कर पाऊंगा? और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो लाइक कर देना और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एआई के आने के बाद अब इस घर में क्या क्या होने वाला है, और साची जो नागी और हीरो की डेटिंग के खिलाफ है वो क्या प्लानिंग करने वाली है। और सबसे बड़ी चीज एरिका ने फर्स्ट आने का इरादा किया है, तो क्या वो उसे पूरा कर पाएगी? तो चलिए जानेंगे सब कुछ अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।